बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है क्लास 10 बायोलॉजी का। हमने एक्सरसाइज पार्ट 2 करना है। पार्ट 1 हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, तो चलिए अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स किए थे, हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हो चुके थे। आज हमने करने अपनी शॉर्ट क्वेश्चन एंड द टर्म्स टू नो। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रिस्पिरेशन। ब्रीथिंग और सेलुलर रिस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? तो हमारे पास आंसर इसका ये है, द टर्म ब्रीदिंग इज़ यूज फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड देन गिव आउट द एयर फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग एंड इंस्पिरेशन आर नॉट सिमिलर प्रोसेस। ब्रीथिंग में क्या होता है, हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और हवा को बाहर निकालते हैं ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पा सकें। और ब्रीथिंग और सेलुलर रिस्पिरेशन सेम प्रोसेस नहीं है। Cellular respiration is a process in which carbon-hydrogen bonds in food are broken by oxidation reduction reactions and the energy is transformed into ATP। और सेलुलर रिस्पिरेशन में क्या हो रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे फूड के और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के ज़रिए टूटेंगे और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ATP में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ट्रेस द पाथ फ्रॉम ऑफ एयर फ्रॉम द नेजल कैविटी टू द अल्वेओलाई। हमने एयर पाथ ट्रेस करना है नेजल कैविटी से लेकर अल्वेओलाई तक। तो पहला हमारे पास है नेजल कैविटी, उसके बाद फेरेंक्स में जाएगी, उसके बाद लेरेंक्स, उसके बाद ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, अल्वेओलर डक्ट्स और उसके बाद अल्वेओलाई। हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टोमा एंड लेंटिसल। हमने इसका डिफरेंस बताना है स्टोमा का और लेंटिसल का। स्टोमा इज़ द माइक्रोस्कोपिक पोर इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। दिस इज़ द पैसेज वे फॉर गैसेज एंड वाटर वेपर्स। एक छोटा सा पोर है, माइक्रोस्कोपिक पोर है, माइक्रोस्कोप से नज़र आएगा आपको, एपिडर्मिस ऑफ लीफ के ऊपर होता है और ये पैसेज है हवा के गुजरने के लिए और वाटर वेपर्स के लिए। और लेंटिसल्स क्या है हमारे पास, आर द पोर्स इन द लेयर ऑफ बार्क इन वुडी स्टेम। ये जो मोटे हो चुके हैं लकड़ी वाले तने हमारे पास, दरख्त आपने देखे होंगे, उनकी छाल के ऊपर, उनकी बार्क के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस के एक्सचेंज होने के लिए। ठीक है जी। स्टोमा कहाँ होंगे, लीफ के ऊपर, और ये कहाँ पे होंगे, वुडी स्टेम के ऊपर। ठीक है, हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द टर्म्स टू नो। आपने इसकी डेफिनेशंस बतानी है, ये जो टर्म्स दी गई हैं। तो फर्स्ट हमारे पास अल्वेओलर डक्ट। अल्वेओलर डक्ट, द ब्रोंक्यूल्स एंड एज फाइन ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड द अल्वेओलर डक्ट्स। दिस डक्ट ओपन्स इनटू द अल्वेओलाई। ब्रोंक्यूल्स एंड करेंगे अपना फाइन ट्यूब्यूल्स में, उसको हम अल्वेओलर डक्ट्स कहते हैं और ये डक्ट ओपन होती हैं अल्वेओलाई में। अल्वेओलस क्या है हमारे पास, इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी लाइनिंग थिन सिंगल लेयर से हुई है एपिथेलियल सेल से। इट इज़ बाउंड ऑन द आउटसाइड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इसके बाहर वाली साइड पे कैपिलरीज का एक नेटवर्क होगा। एस्थमा क्या है, इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और दैट कॉजेज स्वेलिंग एंड नैरोइंग ऑफ द एयर वेज। तो सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और नैरो हो जाते हैं एयरवेज। Breathing is a process through which animals take air in the bodies to get oxygen and give out air for getting rid of the carbon dioxide। ये सारी टर्म्स ना आपने पढ़ी हुई हैं पहले, ये आपको उन्होंने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे, आपको फिर ढूंढना ना पड़े और एक जगह पे आपको सब डेफिनेशंस मिल जाएँ। उस पर ब्रोंक्यूल्स हैं, फाइन ट्यूब्यूल्स फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई। फाइन ट्यूब्यूल्स हैं जो कि जब ब्रोंकाई डिवाइड होता है तो ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी उसको हम कहेंगे ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकस क्या है, ऑन एंटरिंग चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में एंटर होते वक्त द ट्रैके डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्यूल्स कॉल्ड ब्रोंकाई और इसका सिंगुलर ब्रोंकस होगा। डायफ्राम इज़ अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिलो द लंग्स फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो लंग्स की नीचे प्रेजेंट है और ये चेस्ट कैविटी का फ्लोर बनाता है। एम्फिसिमा क्या है हमारे पास, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द अल्वेओलाई। इट रिजल्ट्स इन द लार्जर सैक्स बट विद लेस सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। एक्सहेलेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द एयर इज़ एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। गैसियस एक्सचेंज क्या है हमारे पास, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज गैसियस एक्सचेंज। ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, उसको हम गैसियस एक्सचेंज कहेंगे। इनहेलेशन का प्रोसेस, उसमें क्या होता है, इन विच द एयर इज़ ड्रॉन इनटू लंग्स इज कॉल्ड इनहेलेशन। लेरिंक्स इज़ अ बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज। It is a box between pharynx and trachea. It is also called the Weiss box. Lenticels are the pores in the layers of the bark in woody stem and mature roots for the exchange of gases. Nasal cavity का है हमारे पास, a hollow space in the nose opens to the outside through nostrils divided into two portions by a wall. Cavity है जो कि बाहर से दो जगह से ओपन है, nostrils हैं इसकी दो और दो पोर्शन है इसके
नोस्ट्रल क्या है हमारे पास, द ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी इज कॉल्ड नोस्ट्रल, जहाँ से नेजल कैविटी ओपन हो रही है उसको हम नोस्ट्रल कहेंगे। उसके बाद हमारे पास निमोनिया, द इन्फेक्शन ऑफ वन और बोथ लंग्स कॉज्ड बाय स्पेसिफिक बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई, द इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द लंग बिकम्स फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस। ट्रेकिया वेंट पाइप है और पार्ट ऑफ द एयर पैसेज वे बिटवीन लेरिंग्स एंड ब्रोंकाई। वोकल कॉर्ड्स, टू पेयर ऑफ फिब्रस बैंड्स इन द लेरिंग्स, दो पेयर होते हैं फिब्रस बैंड्स के लेरिंग्स में, वाइब्रेट व्हेन द एयर पासेस थ्रू दैम एंड प्रोड्यूसेस साउंड्स, जब भी एयर इनसे पास होती है तो वाइब्रेट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे साउंड। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये सब टर्म्स आप पढ़ चुके हैं पहले, तो ये हमारे पास ये टर्म्स टू नो। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटीज़, ये प्रैक्टिकल्स होंगे आपके, ये हम सब करेंगे, सब चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिकल्स करेंगे, उसका हम एक दो लेक्चर्स रखेंगे प्रैक्टिकल्स के लिए, ठीक है जी। उसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये भी आपकी सिलेबस का पार्ट नहीं होगा लेकिन आप कर लीजिएगा अगर आपको समझ आए तो। ऑन इसमें आपने ये बताना है कि फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है, वैल्यूएट द इफेक्ट्स ऑफ टीलिंग ऑन रूट्स फॉर बेटरमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद द सॉइल एयर। आपने जैसे हम प्रिपेयर करते हैं सॉइल को बेटरमेंट के लिए तो वो किस तरह करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज ताकि हो सके। आउटलाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल वेंटिलेटर फॉर द आर्टिफिशियल ब्रीदिंग और इन पेरेंट्स, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग किस तरह करानी है, किस तरह करा सकते हैं हम, उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करेंगे। इसको ना आप सर्च करके आप देखिएगा, जो अगर आपको समझ आए नेट से तो आप करिएगा इसको। इंटरप्रेट द डेंजर्स ऑफ ब्रीदिंग इन एग्जॉस्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, आपने बताना है कि डेंजर ख़तरा क्या है, सांस को ख़तरा कैसे है जब हम पेट्रोल और इस तरह की फॉसिल फ्यूल्स में अगर सांस ले रहे हैं, उसके जलने से किस तरह नुकसान हो रहा है हमारे सांस को। रेशनलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस वेंटिलेशन इन होम्स, क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए होम्स में, हवा का गुजर होना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। असेस द एडवर्स इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद द स्मोकिंग ऑन हेल्थ, किस तरह स्मोकिंग हमारी सेहत को नुकसान दे रही है, उसके इफ़ेक्ट्स बताने हैं। पॉइंट आउट बैड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, और सोशल एस्पेक्ट्स क्या हैं उसको पॉइंट आउट करना है। ये सब जो है ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं होगा, ये सिर्फ आपको क्या कहते हैं आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए दिए गए हैं आपको कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद हमारे पास ऑनलाइन लर्निंग है, इसमें उन्होंने कुछ आपको दे दी हैं, लिंक्स दे दी हैं, वेबसाइट्स हैं, उसके ज़रिए आप अपनी लर्निंग को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, इसकी एक्सरसाइज भी हमारे पास कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह कल हम करेंगे इसका चैप्टर नंबर 2 होमियोस्टेसिस, जो कि चैप्टर नंबर 11 बन रहा है आप लोगों का। तो ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।